नमस्कार, मैं मनजीत सिंह। अपने टॉपिक मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा एवं साख के साथ जानते ही हैं। कक्षा 10वीं का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। इसके 4 भाग हम कर चुके हैं और अब हम इसका 5वां भाग करने जा रहे हैं। और इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा, सब टॉपिक रहेगा, वो है 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। पिछले वीडियो में हमने क्रेडिट की बात की थी, लोन की बात की थी, बैंक जो है कैसे लोन देता है। अब हम 2 ऐसी सिचुएशंस को समझेंगे कि जो क्रेडिट देने से लाभ होता है या नुकसान होता है। यानी एक में हम लोन लेकर के काम करना कैसे फायदे पहुंचाता है, और दूसरे में हम ये देखेंगे जब लोन लिया जाता है तो कई बार वो हमें नुकसान भी पहुंचाता है। और हम जो पहला है, हम सलीम की स्टोरी से शुरुआत करने जा रहे हैं। सलीम कौन है? हाँ, उससे पहले जो क्रेडिट की परिभाषा है वो समझ लें। वो क्या है? रेफर्स टू एन एग्रीमेंट, एक समझौते की तरफ इशारा करता है क्रेडिट, जहां पे क्या होता है, इन विच द लेंडर, जो देने वाला है, पैसा देने वाला है या वस्तुएं देने वाला है, वो क्या है, सप्लाईज द बारोवर, सप्लाई करता है, पैसा की प्लस सप्लाई कर सकता है, वस्तुओं की सप्लाई कर सकता है। किसको? जो बारोवर है, जो चीजों को ले रहा है, विद मनी, गुड्स और सर्विसेज, यानी पैसा भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है या सेवा भी हो सकती है। तीनों ही चीजें हो सकती हैं जब लेंडर बारोवर को दे रहा है। किस आशा में? क्या? इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, कि आने वाले समय में वो मुझे इसका भुगतान करेगा और उसके साथ कुछ जो दे रहा है उसके अतिरिक्त भी मेरे को कुछ मिलेगा। तो ये क्रेडिट होता है कि जब एक बंदा पैसा, वस्तु या सेवा देता है किसी दूसरे व्यक्ति को इस आशा में कि भविष्य में मुझे जो मैं दे रहा हूं वो तो मिलेगा ही, उसके अतिरिक्त भी मुझे कुछ और मिलेगा। तो ये होता है क्रेडिट या लोन। अब हम सलीम की कहानी को पढ़ेंगे। इस सलीम की कहानी से कैसे हम देखेंगे कि वाकई में जो क्रेडिट होता है, जो लोन होता है, कैसे बेनिफिशियल होता है, कैसे लाभदायक होता है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो सलीम है एक जूता बनाने वाला व्यक्ति है, जूते बनाता है वो। अब क्या हुआ, एक त्योहार के सीजन में, फेस्टिव सीजन है, और उसमें उससे क्या हुआ, 3000 जूते बनाने का ऑर्डर मिला। 3000 जूते बनाने का ऑर्डर मिला। अब और ये कहा गया कि क्योंकि जो फेस्टिव सीजन होता है वो थोड़े समय के लिए होता है, उसको कहा गया 1 महीने के अंदर आपने ये काम करना है। अब सलीम की थोड़ी लिमिटेशंस हैं। अब उसको जब 3000 जूते बनाने हैं 1 महीने के अंदर, तो नेचुरली उसको लेबर की भी जरूरत पड़ेगी। वो क्या करेगा? लेबर को हायर करेगा, और साथ ही क्या करेगा, उसको रॉ मटेरियल की भी जरूरत है, कच्चा माल भी चाहिए। जूते बनाएगा तो उसके लिए चमड़ा भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में, यानी दोनों स्थिति से निपटने के लिए वो क्या करेगा? आपको पता है कि उसको पैसे की जरूरत पड़ रही है। एक तो हायरिंग करना पड़ेगा लेबर को, और दूसरा जो रॉ मटेरियल खरीद रहा है उसको जब परचेज करना पड़ेगा तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? वो सहायता ले रहा है। 2 प्रकार के लोन ले रहा है वो। पहली बात क्या कर रहा है वो, कि जो लेदर सप्लायर है, जो चमड़ा सप्लाई करता है, बनाता नहीं, जो सप्लाई करता है कहीं से लेकर के आगे जूते बनाने वालों को, उससे लोन लेगा कि आने वाले समय जब मेरा जूता बन जाएंगे, बिक जाएंगे, तो मैं उसके बाद तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। और दूसरी बात ये क्या करता है कि जहां से उसको ऑर्डर मिला, जो लार्ज ट्रेडर था, जहां से ऑर्डर मिला 3000 जूते बनाने का, उससे एडवांस ले लेता है कि कम से कम 3000 जूते बनाने हैं, मुझे कम से कम 1000 जूतों की तो पेमेंट कर दे अभी से, ताकि मैं अपना काम कर सकूं। और वो अपने काम में जुट जाता है। और 1 महीने के बाद, यानी जो उसका ऑर्डर उसको मिला है उसका वो भुगतान कर देता है। उसको प्रॉफिट होता है, वो जो बड़े जो ट्रेडर से उसने पैसा लिया वो भी वापस कर देता है, और अतिरिक्त जो उसने वहां से
जो लेदर सप्लायर था उससे भी पैसा लिया, उसको भी वापस कर देता है और अल्टीमेटली उसको फायदा होता है, वो प्रॉफिट में रहता है। तो इस प्रकार इस स्टोरी से हमने ये जानने का प्रयास किया है कि जब हम क्रेडिट लेते हैं और हमें इस अनुसार इस को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए कि हमें आने वाले समय में इससे फायदा होगा। बेशक हमें शुरू में पैसा लेना पड़ रहा है, लेकिन हमें आशा है कि हम इसको लौटा देंगे जब हम अपना कोई काम कर रहे हैं, तो अपना हम उसमें जब बिजनेस कर रहे हैं और उसमें हम लाभ कमा करके जो बाकी पैसा है वो उसको हम लौटा देंगे जिससे हमने लिया है। तो यहां पर तो हमें ये स्थिति ठीक लग रही है। अब हम दूसरी स्टोरी की बात करें, वो है स्वप्ना की कहानी। अब स्वप्ना कौन है? वो एक कह सकते हैं छोटा सा या छोटी सी किसान है जिसके पास सिर्फ 3 एकड़ भूमि है और वो उस भूमि के टुकड़े पर क्या करना चाहती है? ग्राउंड नट की खेती करना चाहती है, मूंगफली की खेती करना चाहती है। अब उसके पास पैसा नहीं है अभी, तो वो क्या करेगी? क्योंकि जब खेती करनी है तो उसके लिए हमें सीड भी चाहिए, उसके लिए बीज भी चाहिए और भी कई चीजें चाहिए खेती करने के लिए। तो वो क्या करेगी? वो सीधा बैंक में नहीं जाएगी। वो जो इनफॉर्मल सेक्टर है, हम आने वाली वीडियो में बताएंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो क्रेडिट सेक्टर होते हैं वो कौन से हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मनी लेंडर की, जो एक साहूकार है, उधार पे पैसे देता है। ये जो मनी लेंडर्स होते हैं ये इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं और ये ज्यादा चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? जब जो पैसा कोई दिया जाता है तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा लेते हैं। अब क्या हुआ? उसने यहां से मनी लेंडर से मान लीजिए 10,000 रुपए का लोन ले लिया। 10,000 रुपए का लोन ले लिया, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 10% पे, यानी पूरे साल के लिए 10% का। उसको अगर बात करें तो उसको लगभग ये देखें और 1,000 रुपए इंटरेस्ट पड़ेगा और कुल उसको साल के अंत में कितना लौटाना पड़ेगा? 10,000 पहले था, 1,000 ये हो गया, तो इसका मतलब है उसको 11,000 रुपए लौटाना पड़ेगा साल के अंत में। अब क्या हुआ कि उसकी किस्मत में थोड़ा क्या हुआ, कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आ गई। वो जो खेती कर रही थी, वो जो फसल थी उसकी, वो पेस्ट से हिट हो जाती है। वो जो वहां पे कीड़े मकोड़े उसकी फसल को खा लेते हैं और जिसकी वजह से वो कोशिश भी करती है कि वहां पे स्प्रे डाल दिया जाए ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाएं, लेकिन वो जो स्थिति थी वो कामयाब नहीं हो पाई और उसकी जो सारी की सारी फसल थी वो फेल हो गई, नष्ट हो गई। तो ऐसी स्थिति में अब उसने जो 11,000 रुपए देने हैं वो कहां से देगी? अब उसके लिए तो बड़ी समस्या होगी, साल के अंत में पैसे कहां से देगी, क्योंकि उसकी तो फसल ही खराब हो गई। तो अब लेकिन हिम्मत नहीं आती, वो कहते हैं कि मैं कोशिश करती हूँ कि चलो दोबारा फिर मैं लोन लूंगी। अब अगले साल वो फिर लोन लेती है इसी प्रकार 10,000 का अगली फसल के लिए, उस पर भी वो 10% दे रही है, यानी इस प्रकार 11,000 दिए पहले, और फिर साल के अंत में 11,000 देगी। लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि वो तो एक साल के बाद 11,000 देने थे, लेकिन जब अब तो यहां पर अगले साल के लिए फिर ले रही है, यहां पर भी 11,000 देने पड़ेंगे। लेकिन जब दूसरे साल में ये जो 11,000 हैं, यहां पर पहले 10,000 थे वो 11,000 हो गए, अब इसका जो 10% लगाना पड़ेगा हमें, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि वो और बढ़ जाएगा। और इस प्रकार उसके पास अभी जो उसको जो पहले वाले 10,000 रुपए लिए थे, 11,000 पहले देने थे और साल के अंत में उसी के ऊपर 1,100 रुपए और देने पड़ेंगे, यानी 11,000 यहां और साल के अंत में पहले वाले लोन पर ही 1,100 और यहां पर भी दूसरा जो लोन लिया, फ्रेश लोन लिया है, उस पर भी उसको 11,000। तो कुल मिलाकर के जब हम देखें तो लगभग 11 22 और 22,000 और 1,100, ये इसका मतलब 23,100। उसको 2 साल के अंत में कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? 23,100 रुपए। अब क्या हुआ? फ्रेश लोन लेने के बाद ले लिया उसने। अब क्या हुआ कि
जब उसकी फसल हुई दूसरे साल उसकी फसल ठीक हो गई, लेकिन उसकी कीमत कितनी होती है, लगभग 15-20 हजार के बीच में। मान लीजिए उसको 20,000 रुपए मिले, 20,000 रुपए अपनी फसल को बेच करके मिले, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं उसको देने कितने, 23,100 रुपए। अब क्या हुआ, 20,000 की फसल हुई है, अभी भी वो सब कुछ चुकाने के बाद, मनी लैंडर को पैसे देने के बाद उसके पास 3,000 अभी 100 रुपए अभी मनी लैंडर को और देने हैं। लेकिन उसने पूरे साल के लिए अपना निर्वाह भी करना है, अपने परिवार का निर्वाह भी करना है, तो वो क्या करेगी, फिर लोन लेगी। और इस प्रकार वो एक क्या होता है, डेट ट्रैप में, एक ऋण जाल में फंस जाती है। और इस प्रकार क्या होता है कि अल्टीमेटली उसको अपनी जो भूमि का टुकड़ा है वो बेचना पड़ता है इस ऋण जाल से मुक्ति पाने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर जो क्रेडिट या लोन की हमने बात की है, वो स्वप्ना के लिए या किसी प्रकार किसी और व्यक्ति के लिए भी वो दुखदायी हो सकता है, कष्टदायी हो सकता है, क्योंकि यहां पर वो ऋण जाल में फंस गई। ऐसा होता है गांव में कि किसान, जो छोटे किसान होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, तो उनको मनी लैंडर से पैसा लेना पड़ता है अपनी फसल को लगाने के लिए, उसमें बीज डालने के लिए, और कई बार वो स्वप्ना की तरह ऋण जाल में फंस जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि सलीम की कहानी की बात, स्वप्ना से क्या चक्कर था कि सलीम को फायदा हुआ और स्वप्ना को नुकसान हुआ। ये एक्चुअली क्या था, यहाँ पर रिस्क कम था, यहाँ पर रिस्क ज्यादा था। अब यही जो रिस्क है, रिस्क के आधार पर ही कह सकते हैं कब फायदा होता है, कब नुकसान होता है। ये तो जो है वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे निर्भर करता है। क्रेडिट की कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं, उनके आधार पर ये निर्भर करता है। अब वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।